हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित। आज का हमारा सेल ऑर्गेनली है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द जेनेटिक कंट्रोल सेंटर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो है वह एक यूकैरियोटिक सेल का सारा जेनेटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है जो कि स्फेरिकल होता है और यह सेल की 10% वॉल्यूम को कवर करता है। इसका एक यूनिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है जो कि सेल के लिए अति आवश्यक होता है। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली होता है। इसको सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने रेड ब्लड सेल्स में देखा था और इसका नामांकन रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था, जब वे ऑर्चिड रूट सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। न्यूक्लियस सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन यह मैच्योर सीव सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स मैमल्स में एब्सेंट होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल एक्सर्टिंग कंट्रोल इन्फ्लुएंस ऑन ऑल द सेल एक्टिविटीज़। यह एक सेल का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। Commonly, cells are uninucleate, that is, they possess a single nucleus. ज़्यादातर सेल्स यूनिन्यूक्लिएट यानी कि एक केंद्र के होती है जिनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, जैसे कि पैरामीश होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम बाइन्यूक्लिएट या द्विकेंद्रिक कहते हैं। बहुकेंद्रिक, मल्टी न्यूक्लिएट और पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशंस जिसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ऐसी सेल्स बोन मैरो, स्ट्राइटेड मसल्स, लैटेक्स वेसल्स और काफ़ी सारी फंजाई और अलगी में मिलती हैं। मल्टी न्यूक्लिएट एनिमल सेल्स को हम सिनकाइशियल सेल्स भी कहते हैं और प्लांट्स और फंजाई में मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स को हम सिनोसिटिक सेल्स कहते हैं। पोजीशन, न्यूक्लियस इज़ फाउंड in the region of maximum metabolic activity in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वहाँ पे न्यूक्लियस मिलता है। कॉमनली इट इज़ सिचुएटेड इन द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सेल। यह सेल के केंद्र में पाया जाता है। प्लांट सेल में यह पेरिफेरी में धंस जाता है क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस इज पेरिफेरल इन फैट स्टोरिंग सेल्स और एडिपोसाइट्स एंड बेसल इन ग्लैंडुलर सेल्स। मैच्योर प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस पेरिफेरल या परिधीय क्षेत्र में स्थित होता है। ग्लैंडुलर कोशिकाओं में न्यूक्लियस बेसल रीजन या आधारीय भाग में स्थित होता है। पादप कोशिकाओं प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा सस्पेंडेड या अवलंबित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन 70%, फोस्फोलिपिड्स 3 to 5%, डीएनए 10%, आरएनए 2 to 3%, मिनरल और बाकी चीज़ें अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं न्यूक्लियर एनवेलप जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड फिल्ड पोर्शन है, न्यूक्लियोलस जो क्लस्टर्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स से मिलकर बना है, और क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप जो कि 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट है जिनको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। फिर फ्लूइड फिल्ड पोर्शन जो है न्यूक्लियस का वह है न्यूक्लियोप्लाज्म,
न्यूक्लियोलस जो कि क्लस्टर्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स हैं, और क्रोमेटिन फाइबर्स जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियोलेमा या कैरियोथिका भी कहते हैं। यह न्यूक्लियस की बाउंड्री को लाइन करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। यह जो है लाइपोप्रोटीन से बना हुआ होता है और हर एक मेम्ब्रेन की थिकनेस 60 to 90 एंगस्ट्रॉन होती है। इनर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ भी हो सकता है या इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप जो है दे आर सेपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उनको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि एक फ्लूइड से फिल रहती है। दोनों ये जो स्पेस है ये 100 to 500 एंगस्ट्रॉन होती है विड्थ में। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहता है। न्यूक्लियर एनवलप जो है इसके अंदर काफ़ी सारे पोर्स या परफोरेशंस होते हैं। 10% ऑफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यह पोर्स के द्वारा ऑक्यूपाई रहता है। पोर्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोरीन्स। इन न्यूक्लियर पोर्स का स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ पोर्स के अंदर डायफ्राम होते हैं, किसी में सेप्टम्स होते हैं, किसी के अंदर प्लग्स होते हैं डेंस मटेरियल के, कोई ब्लैब या एन्यूली से बनता है। एन्यूली जो है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है अराउंड द पोर्स। द पोर्स और एन्यूली फॉर्म अ पोर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एन्यूलेटेड पोर। पोर्स और एन्यूली मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं एन्यूलेटेड पोर। एक एन्यूलेटेड न्यूक्लियर पोर के अंदर 9 सिलेंडर, एक सेंट्रल और 8 पेरिफेरल होते हैं। द न्यूक्लियर पोर कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियर पोर जो है यह सब्सटेंसेस के लिए एक पैसेज है, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस को पहुंचाता है, जैसे कि आरएनए, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स को। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले फंक्शन है शेप एंड स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह सेल को एक शेप देती है, स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस को शेप और स्टेबिलिटी देता है ताकि न्यूक्लियस कोलैप्स होने से बच जाए। कंपार्टमेंटलाइजिंग सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द सेलुलर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल को सेलुलर मटेरियल से यह मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स हैं वह एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में सहायक होते हैं। ये मटेरियल्स जैसे कि आरएनए, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स। कम्युनिकेशन डेवलप अ केमिकल कनेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक केमिकल कनेक्शन बनाता है न्यूक्लियस और सेल के बीच में। न्यूक्लियोप्लाज्म अ जेली लाइक सब्सटेंस विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक जेलीनुमा तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह साइटोप्लाज्म सेल में पाया जाता है उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। इसको हम कैरियोप्लाज्म कहते हैं। सारे मटेरियल्स जो न्यूक्लियस में होते हैं वो इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करता है और एक मीडियम की तरह कार्य करता है जो सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म एक तरह का प्रोटोप्लाज्म है जो पानी, अलग अलग मॉलिक्यूल्स और डिसॉल्व्ड आयन से मिलकर बना होता है। यह पूर्ण रूपेण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप के अंदर एनक्लोज्ड होता है। रासायनिक या केमिकल एनालिसिस में न्यूक्लियोप्लाज्म में अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। इन्हें हम
हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक अमीनो एसिड से बनते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 2000 होता है। यह वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो एसिडिक अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर लिपिड्स होते हैं जो लाइपोप्रोटीन्स तथा फोस्फोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम्स भी होते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म्स को एंजाइम्स का भंडार गृह या स्टोर हाउस भी कहा जाता है। यह सारे एंजाइम नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो हैं वह न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस भी करते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस लाइगेज आदि। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। यह एक लार्ज प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना इन 1781। इसका खोज सबसे पहले फोंटाना ने करी थी। इसका डिस्क्रिप्शन वैगनर ने दिया था और जो प्रेजेंट नेम है न्यूक्लियोलस, यह बोमेन द्वारा 1840 में दिया गया था। न्यूक्लियोलस जो है नेक्ड, राउंड, गोलाकार, अंडाकार, ओवल या अम्लीय स्ट्रक्चर है जो क्रोमेटिन नेटवर्क से अटैच रहता है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे, इसलिए इसे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन या NOR भी कहा जाता है। कॉमनली 1 से 4 न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कुछ oocytes जैसे कि जीनोपस के अंदर 1600 न्यूक्लियाई भी मिलते हैं। न्यूक्लियोलस का जो आकार है वह सेल की एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कम होता है, जैसे कि स्पर्म्स, उसके अंदर न्यूक्लियोलस या तो इंडिस्टिंक्ट या एब्सेंट होता है, और जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है उनके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वह एक से अधिक भी संख्या में उपस्थित होता है। न्यूक्लियोलस जो है वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे प्लाज्मोसोम्स, कैरियोसोम्स और एम्फीन्यूक्लियाई। प्लाज्मोसोम्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और ये एसिडिक स्टेन जैसे इयोसिन से स्टेन होते हैं। कैरियोसोम्स को ओगाटा भी कहा जाता है। यह बेसिक नेचर के होते हैं और ये बेसिक स्टेन हिमेटोजाइलिन से स्टेन होते हैं। एम्फीन्यूक्लियाई, प्लाज्मोसोम्स और कैरियोसोम्स जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वह एक डबल न्यूक्लियोलस बनाते हैं, जिसे हम एम्फीन्यूक्लियोलस भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस सेल का 25% ऑफ वॉल्यूम तक कवर करता है। न्यूक्लियोलस का जो स्ट्रक्चर है वह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, अमोर्फस मैट्रिक्स या अक्रिस्टलीय पिठिका। इट इज़ अ होमोजेनस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन। यह न्यूक्लियोलस का समागी भाग होता है जिसमें प्रोटीन की अधिकता होती है। सेकेंड, ग्रेन्युलर पोर्शन या कणिकीय भाग। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑफ द साइज ऑफ 150-200 एंगस्ट्रॉन which lie scattered in the amorphous matrix. The granules are formed of protein and RNA in the ratio of 2:1. They are believed to be the precursors of ribosomes. कणिकीय भाग को हम पार्स ग्रेन्युलोसा भी कहते हैं। केंद्र की पिठिका में अनेक दाने या कण पाए जाते हैं जिनका व्यास 150 से 200 एंगस्ट्रॉन होता है। ये कण प्रोटीन तथा RNA से मिलकर बनते हैं, यानी कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के होते हैं। इनमें प्रोटीन और RNA का अनुपात 2:1 होता है। ऐसा माना जाता है कि ये कण राइबोसोम्स के पूर्ववर्ती या प्रिकर्सर होते हैं, अतः इन्हें न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स भी कहते हैं। थर्ड,
फाइब्रिलर पोर्शन, फाइब्रिलर पोर्शन को हम न्यूक्लियोलेमा या न्यूक्रोनेमा भी कहते हैं। फाइब्रिलर पोर्शन इज फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फाइब्रिल्स दैट आर 50 to 80 angstrom long. The fibrils are made up of both protein and RNA and are believed to be the precursors of granules. रेशेमय भाग, इसे पार्स फाइब्रोसा भी कहते हैं। यह भाग कणिकीय भाग के नीचे स्थित होता है तथा 50 से 80 एंगस्ट्रॉम लंबे तंतुओं से बना होता है। ये तंतु भी ग्रैन्युलर पोर्शन या कणों की भांति आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इन तंतुओं को हम न्यूक्लियोलेमा या न्यूक्रोनेमा भी कहते हैं। फोर्थ, क्रोमेटिन पोर्शन या क्रोमेटिन भाग। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ क्रोमेटिन विच इज़ एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोलस। Depending upon its position, nuclear chromatin is of two types, perinuclear and intranuclear. The perinuclear chromatin lies around the periphery of the nucleolus. It gives rise to ingrowths or trabeculae which produce intranuclear chromatin. क्रोमेटिन भाग को हम पार्स क्रोमोसोमा रीजन भी कहते हैं। यह भाग क्रोमेटिन का बना हुआ होता है। इसमें दो प्रकार के धागे होते हैं जो फ्यूजन अभिकर्मक से अभिरंजित हो जाते हैं। एक प्रकार के धागे जो 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं, केंद्र की परिधि बनाते हैं और इसके चारों ओर एक आवरण के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हें हम पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। दूसरे प्रकार के धागे न्यूक्लियोलस या केंद्रक के भीतर होते हैं। इन्हें हम इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। इनका उद्भव बाह्य धागों की सतह से निश्चित अंतर पर शाखाओं में होता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का कार्य न्यूक्लियोलस करता है। असेंबलेज ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को एकत्रित करना, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स और सिंथेसिस ऑफ आरएनए। न्यूक्लियस का जो लास्ट पार्ट है वह है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन रेटिकुलम न्यूक्लियस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और बेसिक स्टेन के द्वारा यह डाई होता है, इसलिए बेसोफिलिक इन नेचर होता है। Chromosomes contain DNA in a condensed form attached to a histone protein. क्रोमोसोम्स जो है वह डीएनए से मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमेटिन कुंडलित और संघनित होकर स्पष्ट गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और कुछ अमाउंट में आरएनए। प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स भी दो टाइप के होते हैं, लिंकर हिस्टोन जिनको हम H1 कहते हैं, कोर हिस्टोन्स H2A, H2B, H3 एंड H4। क्रोमेटिन को हम दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ड्यूरिंग इंटरफेस और अर्ली प्रोफेस। इनको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वो नैरो होता है, लाइट स्टेन होता है और डिफ्यूज्ड फाइब्रस पार्ट है जो क्रोमेटिन का बल्क बनाता है। हेटेरोक्रोमेटिन वाइडर होता है, डार्कली स्टेन होता है, ग्रैन्युलर पार्ट होता है जो कि यूक्रोमेटिन से अटैच्ड होता है। डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन रीजन होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के, हेटेरोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन। लेस टाइटली पैक क्रोमेटिन होता है, इसमें टाइटली पैक क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। यूक्रोमेटिन जो होता है नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट अंडरगोज चेंजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हेटेरोक्रोमेटिन विजिबल रहता है और हाईली कंडेंस्ड रहता है। यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव रहता है और हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है। इसका रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज होता है और हेटेरोक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज होता है।
फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। क्रोमेटिन मटेरियल सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं। यह इनहेरिटेंस और मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज़ कंपेयर्ड टू द कमांड सेंटर एज इट कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल ही है। इसको हम कमांड सेंटर कहते हैं क्योंकि सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वह न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसे हम कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द एक्शंस ऑफ द सेल। सेल के सारे एक्शंस को यह रेगुलेट करता है। सेल के जो भी प्रोटीन्स हैं वह सब न्यूक्लियस ही बनाता है। यह डीएनए और अदर जेनेटिक मटेरियल्स को भी यही प्रोसेस करता है। डीएनए जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए से आरएनए और आरएनए से जो प्रोटीन्स बनता है उसका सारा प्रोसेस जो भी है वह सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में स्टोर की जाती है। न्यूक्लियस जो है डीएनए डुप्लिकेशन का भी कार्य करता है जो कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में आवश्यक होती है। न्यूक्लियस ओवरसीज सेल्स फंक्शन एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर कीपिंग द सेल हेल्दी एंड अलाइव। सेल के सारे फंक्शंस, कंट्रोलिंग सिस्टम, रेगुलेटिंग सिस्टम सारे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है जिससे सेल हेल्दी और अलाइव रह सके। न्यूक्लियस कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द सेल थ्रू द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस जो है सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाता है, उसको एनर्जी देता है और न्यूट्रिएंट भी वही बनाता है। न्यूक्लियस रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ राइबोसोम्स विच आर मेड इन द न्यूक्लियोलस एंड आर द साइट्स ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियोलस जो है वह राइबोसोम्स बनाता है। ये राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियोलस में बनते हैं और यही राइबोसोम्स जो हैं वह प्रोटीन्स बनाने में या ट्रांसक्रिप्शन में मदद करते हैं। थैंक यू।